पहले प्रस्तावना वेलकम एवरीबॉडी। आज के हमारे इस स्पेशल वेबिनार में आप सभी का एंकर विशाखा स्वागत करती हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी आप सभी का कि आपने मुझे इस वेबिनार को होस्ट करने का मौका दिया। आज के इस वेबिनार में कुछ सवालात मन में उभर रहे हैं सभी लोगों के, क्योंकि अचानक सब कुछ ठप हो चुका है। एक स्पीड में थे हम लोग और अचानक लोग जी रहे हैं। बहुत सारे सवालात इस सिचुएशन को लेकर मन में है। कई लोग ये सोच रहे हैं कहीं इंडस्ट्री भी ठप ना हो जाए हमारी, आगे चल के काम साथ ही वेडिंग्स थे वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। वेडिंग रिलेटेड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स इवेंट कंपनीज है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है वो कॉर्पोरेट इवेंट्स से रिलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल इवेंट्स से रिलेट करते हैं, मेगा एग्जीबिशन से रिलेट करते हैं। तो सभी का काम जो है लगभग ठप हो चुका है, किसी के हाथ में काम नहीं है और इसलिए बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा हम सभी को। जब इस वेबिनार की संकल्पना रखी गई थी सामने, तो सवाल बहुत सारे थे, लोग पूछ रहे थे कि कैसा रहेगा। तो हमने ये किया है कि आए हैं और जिसके जवाब सब हर कोई चाहते हैं, तो इन सवालों को हमने अलग से करके रखा है और इसीलिए हम ये करने वाले हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको हम लोग म्यूट रखने वाले हैं। अगर आपके दिल में कोई पहले तो आप इन सवालों के जवाब जरूर सुन लीजिए, लेकिन अगर आपके दिल में कोई सवाल उभरता है तो आप जरूर हमारे ये जो चैट है इस चैट बॉक्स में आप आपका सवाल डाल सकते हैं और इस सवाल को आप छोड़ दीजिए। हो सके तो हम यही सवाल शायद ही सवाल आपके मन में कोई उभर जाए। सबके जवाब आपको इन्हीं वालों से मिल जाए जो हमारे एक्सपर्टीज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जवाब देने वाले हैं। और अगर फिर भी आपके दिल में ऐसा है कि कुछ सवाल बाकी है कि 1 घंटे का अपना सेशन है, तो आइए बढ़ते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का मैं आपको परिचय करवाना चाहती हूँ। राहुल जी बोधनकर, इनकी खासियत ये है कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस तथा वेडिंग प्लान है। ये नीलेवी सातोकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स तथा एग्जीबिशन का इनका इवेंट फैक्ट्री से नीरज जी ज्योतिषी हमारे साथ आज में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन इनका बहुत खासियत है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत काम करते हैं ये। स्वप्निल जी रास्ते पुणे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थर्ड बेल एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो काम है। ललित जी अग्निहोत्री हमारे साथ जो वेडिंग फोटोग्राफर है, इनके भी बहुत सारे नहीं मिल पा रहा है, तो आप कृपया आपका सवाल चैट बॉक्स में रखिए। आपके सवालों का जवाब आपको पर्सनल कॉल करके दिया जाएगा। और आप सभी से मैं जो लिखूंगी हो सके तो ऑडियो चालू। पहला सवाल यहाँ पर पूछने जा रही हूँ मैं राहुल जी बोधनकर जी से। राहुल जी नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। और पहला ही सवाल, वेदर वेडिंग विल बी हैपनिंग। I have lost my connection. Vishaka, can you please repeat the question? राहुल बोधनकर। I lost my connection. Yes.
Rahul ji, the question for you is whether wedding will be happening post Diwali. Okay. Am I audible to all? I hope that I'll continue with the same. So first of all, welcome everyone. विशाखा, माझा आवाज येतोय? Okay. Am I audible to all? विशाखा, माझा आवाज येतोय? Okay. First of all, welcome everyone. In this pandemic situation, everyone is curious about this particular industry is कि वेडिंग और इवेंट, जबकि हम लोग अभी इसके पहले काफी बार कहते थे काफी सारे सेमिनार्स में कि कितना भी बड़ा रिसेशन आ गया तो सर्विस इंडस्ट्री भी कभी हैम्पर नहीं होगा, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्विस इंडस्ट्री पे ही हैम्पर हो चुका है और बाकी सब इंडस्ट्री काम कर रही है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट के साथ. But as far as our knowledge is concerned, hotel, travel, airline, and events, everything is hampered. So just to point on that particular question जो विशाखा जी ने पूछा है, वो उस पे ऐसा है कि दिवाली के बाद वेडिंग तो अभी भी हो रहा है और वेडिंग दिवाली के बाद पक्का होगा, 100% होगा, श्योरली होगा. Hello. Hello. So I hope that my voice was reachable. Yes. Okay. So post Diwali 100% वेडिंग होने वाले हैं. So जो भी मार्च और अप्रैल में थे, जो शिफ्ट मतलब पोस्टपोन हुए थे लॉकडाउन की वजह से, तो श्योरली आफ्टर दिवाली वो होंगे ही होंगे. 100% होंगे. इनफैक्ट अभी भी ऑरेंज और ग्रीन जोन में 50 लोगों का लिमिटेशन देके शादी की जा रही है, लेकिन एज अ वेडिंग प्लानर हमारा ऐसा कहना है कि वेडिंग एक लाइफ टाइम इवेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. मास्क लगा के बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए. वी शुड वेट फॉर टाइम टू परमिट अस फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती, एक ही बार होती है. सो बिना मास्क की शादी करनी है, हमें धूमधाम से करनी है, शादी धूमधाम से होनी चाहिए. 100% दिवाली के बाद शादियां होने वाली है. एब्सोल्युटली नॉट टू वरी. ये सब चीज कहने के पहले आई वुड लाइक टू से यू कि पिछले 2-2.5 महीने के पीछे हम लोग और जितना भी यहाँ पे पैनलिस्ट है, चाहे वो देव है, नीरज है, नीलेश है, सुमित है, उसके बाद में वीरू है, ललित एंड स्वप्निल, एवरीवन, वी हैव अटेंडेड वेरियस वर्कशॉप्स एंड वेरियस वेबिनार्स ऑफ वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री टू नो दैट व्हाट करंटली सिनेरियो इज गोइंग ऑन. एंड वेडिंग प्लानिंग की तरफ से काफी एसोसिएशंस है जो गवर्नमेंट के कांटेक्ट में है एंड दे आर गिविंग कंटिन्यूस अप्रोचिंग. दिवाली के बाद का शादी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. नॉट टू बी वेरी पैनिक ऑन दिस फ्रंट. Thank you, Rahul. The next question is for Nilesh ji Satonkar. Nilesh sir, you are having vast experience in the events and exhibitions. How many people we can invite in wedding, even in post Diwali weddings? Nilesh sir, can you hear me? No. Okay. Yes, I can hear you. Okay. Please. Nilesh sir, the question for you is, Yes, ma'am. how many people we can invite in wedding, even in post Diwali wedding ceremonies? Okay, जहाँ तक हमें अभी तक जानकारी मिली है और जो गाइडलाइंस हमने रिसीव हुई है, उस हद तक अभी 50 लोगों तक हम लोग वेडिंग या कोई भी इवेंट कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से पोस्ट दिवाली अप टू 200 लोगों तक का हम लोग इवेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं. So आपने कहा, अभी राहुल बोल रहे थे कि 50, आप अभी कह रहे हैं कि आफ्टर दिवाली 200 तक मैनेज हो जाएगा. तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस, बराबर, हाँ, कुछ गाइडलाइंस इशू हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनकी भी स्ट्रेटेजीज बहुत चेंज हो रही हैं. बराबर, अभी तक 50 ही है मैम. ओके. राइट नाउ इट इज 50.
but they are saying that it will be extended up to 200 after Diwali. So अभी guidelines मैडम घड़ी घड़ी change हो रही है. Right now we can say it is 50 now. Okay. Thank you, Nilesh sir. The next question is for Devanand sir. Devanand sir, the question for you is, can you hear me? Dev sir. Yeah, tell me. Okay, the question for you is, how will be decorations, seating arrangement, etc. First of all, let me tell you all, please do not panic due to Corona pandemic. As Rahul ji very well said, ये situation ऐसा है कि everybody is suffering. Yeah. So we are not the alone who are suffering. So every sector, every industry is suffering due to pandemic. But definitely the future is bright. Post Diwali, post December, we are going to have good future for this industry. There are lots of rumors that are going around. But let me assure you that we all are going to be, sailing through this bad time very well, and soon we will be back on track. Even though there are guidelines from government that there would be some restrictions due to this pandemic, during pandemic and post pandemic also. But the whole thing is that our country is full of people who love to celebrate. And this celebration is not going to stop because of such kind of pandemics. Pandemic is a temporary thing, and it is not the end of the world. So maybe in near future, 3-4 months down the line, post Diwali, definitely events are going to happen. Yeah, due to restrictions, we may have some guidelines that we may have to follow, like the quantity of guests may be restricted to 50, 100, 200. Now we are used to have weddings which are of 500 guests, 1000 guests, 2000 guests. Considering the restrictions, we may have to have weddings wherein the number of guests, even though the number of guests are less, but we have better scope for decoration, because we will have good proper space. The sitting arrangements would be as per the guidelines. We'll have to follow the social distancing, wherein we'll have to have a space of maybe around 3 meters, 3.5 meters between two seats. In that case, maybe we may not have round table cluster sittings, or even if we have round table cluster sittings, then limited people would be accommodated on the round tables. Then again, since it's going to be a low guest programs, so decor would be more, what we can say, more personal. We have a lot of scope in decor. We can give personal touch. It is going to be altogether a very different scenario with COVID weddings. When we can have thematic decor, we can have very creative and interactive decor for the guests. Even the entrances and the handling of the guests, the welcome of the guests would be very different. But sure, this is the directive of government, we can say, or maybe during this pandemic, limitations would be definitely on the number of guests, and sitting arrangements and all that have to be done as per the guidelines. Now, again, if we consider social distancing, the movement of guests would be thought of, the check-ins, the check-outs, accommodation, that has to be thought of. Maybe the hotels will have their own way of doing it, but we as event management team, we need to be very proactive and have to be very helpful to our guests in this regard. Then the rooming list, different guests won't be allowed to share the same rooms. Only the family members can share the rooms. Even the hoteliers may have a scheme that they will give alternate rooms. They won't give consecutive rooms for stay. So these are the various aspects that we'll have to look in, and accordingly we'll have to manage the whole show. But rest assured, we have a bright future, nothing to worry about. We don't have to panic. And there are certain elements who are trying to come up with various options to get rid of this situation. But I would personally request, do not come up with short-term plans. Let's stick to our core business, wherein decor is the most important part of the whole event.
even if the size of the event is getting less, but the decor remains the same because guest wants to give a proper feel to his family members and relatives, those who are going to attend the show. So even though in pandemic or post pandemic, definitely decor has full future. Sitting arrangements will have to follow the guidelines. That's it. देवा सर, जब आप बात कर रहे थे उस वक्त ममता गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक दर्शक जिन्होंने ये सवाल पूछा है, but decor is safe in hygiene level. What measures you take in this regard for decor? See, when we are saying that we are doing an event in some property, maybe it's an hotel or some place where we are doing. So the basic hygiene and all would be taken care, like you will be having the place sanitized. Whatever material is coming in, that would be sanitized. The workforce, the manpower, they'll have their proper PP kits, they'll have their masks, they'll have their face shields. Everybody would be doing this. And again, the working staff and the guests, there won't be any contact point. I mean, normally all these things are ready before all the guests enter in the hall. So the basic hygiene and sanitation has to be done, and that would be done. Okay. Thank you, Dev sir. Thank you. I will be back to you. Now question is for Rahul sir. Yes. Rahul ji, the question for you is, what about catering, logistics, permissions and sanitizing? Okay. It is one of the very important question. In fact, I have a strong catering background at the same time, and I could see that in this entire webinar, there are certain customers, there are certain event managers and hoteliers as well are there. So considering with due respect with everyone's knowledge, catering is very important aspect of a wedding or any event. Yeah. खाना लोगों के ध्यान में इवेंट अगर ध्यान में रखना है तो खाना अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए. ये कोरोना का जो ओवरऑल सिनेरियो है, so it has certainly impacted the catering industry as well. क्योंकि कहा जा रहा था कि खाने पीने की इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं हो सकती, हमेशा चलती रहने वाली है. और as far as our knowledge as of now, जितने भी होटल्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है एंड व्हाटएवर केटरर के साथ भी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, व्हाट इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बुफे कॉन्सेप्ट है फिलहाल के लिए ब्रेक लग जाएगा. सो बुफे विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन होटल बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंस कैन नॉट बी मेंटेन. 3 फीट के डिस्टेंस पे, जिसको हम लोग सिट आउट बुफे बोलते हैं, पंगत बोलते हैं, इस तरह की केटरिंग सर्विसेज दी जाएंगी. सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर मे बी अ गुड trend of packed food, but that will, as an event manager, we will definitely suggest it for high tea or welcome drink kind of thing, but food has to be properly served. लेकिन हम इसमें केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनका यूटिलिटी स्टाफ, कुक्स और बाकी सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का जो स्टाफ है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आने वाला है, ये सब चीज़ें देखनी है. एंड हम लोग नॉर्मली फिलहाल केटरर को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूज गुड क्वालिटी डिस्पोजेबल एक्सेसरीज फॉर हैविंग फूड, जो ह्यूमन टच के बगैर लोग उसमें ले सकते हैं. इसके पहले से फॉर्चुनेटली केटरिंग का सिनेरियो बहुत अच्छा है अपने पास. जितना भी स्टाफ है वो वेल क्लोज्ड, कैप्स और मास्क, अभी तो मास्क एक एडिशन हो गया उसमें जिसमें पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वन, बट ऑलरेडी कैप्स और ग्लोव्स लगा के ही लोग अभी तक सर्व करते थे. तो ओनली थिंग इज सिट आउट बुफे रहेगा, पंगत असेल त्या पिरियड मध्ये बुफे नहीं रहेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर हम अभी पूरे ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो राउंड टेबल सिट आउट विल नॉट बी देयर. तो हमने देखा है कि राउंड टेबल सिट आउट कवर्ड बाय 5 to 6 चेयर्स, ये अभी हमें थोड़े दिन के लिए रुकना पड़ेगा. हमारे पास थिएटर स्टाइल सिटिंग रहेगी, सिटिंग अरेंजमेंट का जहाँ तक कंसर्न है. केटरिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें लॉजिस्टिक्स में बहुत छोटी मोटी चीजें आती है. सबसे पहली चीजें होती है पैकिंग है, गिफ्टिंग है, प्रिंटिंग है, उसके बाद में पार्किंग एंड ऑल दिस थिंग्स, दीज आर कंसिडर्ड इन द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर. क्योंकि अभी जैसे कि इनविटेशन कार्ड का मैटर, इनविटेशन कार्ड भी लोग शायद ही इनविटेशन कार्ड देने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि इनविटेशन का चलन आएगा. बट स्टिल हमारे इंडिया में एक ऐसा एक चीज होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड देना ही पड़ता है.
इनविटेशन कार्ड अलॉन्ग विद सैनिटाइजर करके देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पे कोरोना है ऐसा भी लोग बहुत सारे कहते हैं। गिफ्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा, गिफ्टिंग की जगह पे वी आर सजेस्टिंग कूपन्स हम लोग दे सकते हैं। तो जो जिस दुकान का कूपन रहेगा, पीपल कैन गो इन दैट शॉप एंड दे कैन, और एल्स हम लोग उनको जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो कूपन्स मिलते हैं वो कूपन्स वी कैन गिव देम एज एन गिफ्ट, so that people can buy whatever they want to have rather than giving a physical gift as far as concern. पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, लॉजिस्टिक्स में पार्किंग सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर चाहे 100 लोग हो 150 लोग हो, व्हीकल्स तो आने वाली है, तो व्हीकल्स नीड्स टू बी इमीडिएटली डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा उसका। वैले पार्किंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहेगा, क्योंकि वैले पार्किंग का ड्राइवर या फिर आपकी गाड़ी कहाँ से आ रही है, सो आपको अभी खुद जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, ये आपको एक तकल्लुफ लेना पड़ेगा। उसके बाद में बसेस एंड टैक्सीज का भी वी नीड टू मैनेज द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट प्रिकॉशंस, की जैसे बसेस में हमें 30% 40% सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, तो अकॉर्डिंगली अगर टेम्पो ट्रैवलर है तो उसमें 17 सीटर का है, तो हमें 10 ही सीट वहाँ पे अकोमोडेट करने पड़ेंगे। इस तरह की काफी सारी दिक्कतें हमारे पास आने वाली है, बट एनी हाउ वी आर क्वाइट होपफुल कि दिवाली तक हमारे पास कहा जा रहा है मेडिकल फील्ड में हर्ड इम्यूनिटी नाम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होने की चांसेस है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब हर एक को कोरोना हो जाएगा लेकिन सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इसमें जिसे हम लोग कहते हैं कि ओल्ड एजेड सीनियर हैं, उनको थोड़ा हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके उनको रखना पड़ेगा। शादियों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे पास अभी फिलहाल, क्योंकि दिवाली के बाद भी जो शादी होने वाली है उसमें 60-65 साल के लोगों को हमें थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा बुलाने के लिए भी, और छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे और बूढ़े लोग ये शादी के एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। सीनियर्स लोग ये सब रिचुअल्स में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोगों को जब तक इसकी वैक्सीन या इसका कोई ठोस दवाई नहीं निकलती तब तक हम लोग नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बहुत ही सीनियर है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोन लोग हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट करके घर में रखेंगे, ताकि उनकी तबीयत पे इसका असर ना हो। लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, बट इन ओवरऑल सिचुएशन एज फार एज वेडिंग इज कंसर्न, केटरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट का कंसर्न है। सो दिस इज व्हाट, सो केटरिंग तो खाने का बहुत इंपॉर्टेंट है, केटरर का जिम्मेदारी उल्टा और बढ़ गया है। और जहां तक हमने अभी तक बिजनेस किया है, पिछले 18-20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो जब अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपका और निखार अच्छे तरीके से होता है, काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं आती है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री, चाहे वो बैंड वाला हो, चाहे वो बारात स्वागत करने वाले होस्टेस हो, चाहे टैटू निकालने वाला आर्टिस्ट हो, चाहे एंकर हो आपकी जैसी, सो एवरीवन नीड्स टू बी टेकन केयर प्रॉपरली एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि ये कोरोना जो है ये अपने तक सीमित नहीं रहता है, ये दूसरों तक भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। सो ये सभी गाइडलाइंस जो अभी तक जो हमें मिली है उसके हिसाब से हम लोग वी आर ट्राइंग टू शेयर आवर नॉलेज with everyone who is available on this webinar. So each and everything in wedding is going to happen, 100% going to happen, but the thing is थोड़ा उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ये सब चीजें करनी है। एंड केटरर्स आर आल्सो गियर्ड अप, होटल्स आर आल्सो गियर्ड अप। होटल्स के काफी सारे मैनुअल्स हमने पढ़े हैं, ताज के मैनुअल्स है, आईटीसी के मैनुअल्स है, जेडब्ल्यू के मैनुअल्स है, उनके भी मैनुअल्स में काफी सारी चीजें इनके हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं उसके साथ। एंड अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस वी विल मेक श्योर दैट आवर client is getting properly educated for the same. I could see that there is a question from Mamta. Sanitization will needs to be done at various times before event, during event. Yes, Mamta. So sanitization के लिए अलग से टीम है। जनरली एज एन वेडिंग प्लानर एंड इवेंट मैनेजर हम लोग हमारे साथ हाउसकीपिंग का टीम हमारा खुद का रखते ही है, बट नाउ हमें सैनिटाइजेशन का अलग से एक टीम रखना पड़ेगा। दैट विल बी 100% टेकन केयर। ओवर टू यू विशाखा। थैंक्स राहुल जी। अगला जो सवाल है, जैसे कि वेबिनार के शुरुआत में हमने कहा था कि हमने जो सवाल चुने हैं उन सवालों में आप एक्सपर्टीज जो जवाब देने वाले हैं, तो आपके सभी के दिलों में उठने वाले सवालों का जवाब आपको मिलना है। अमित जी हवलदार यहाँ पर है, वो लिख रहे हैं, वंस दिस
pandemic finishes, do you think client will go with entertainment activities in their events? और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वप्निल जी रास्ते, थर्ड बेल इवेंट्स के। उनके लिए है अगला सवाल। स्वप्निल जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? स्वप्निल जी, Yeah, am I audible? या Yes, yes, Swapnil. Okay. Yes, yes. So, hi Amit, your question is really nice. Entertainment is a crucial part of any human life. So definitely it will be there. जैसे हमारे hotel industry को हम बोलते हैं कि there is no death for the hotel industry, there is no death for the entertainment industry as well. So after Diwali, definitely there will be entertainment part which will be there everywhere. But alike there is a restrictions of guests, there will be the restrictions of artists on stage. We will have to maintain the safe distance between two artists. जैसे कि अभी अगर ऑर्केस्ट्रा की बात की जाए तो there will be total 10-12 musicians along with the 4-5 singers on stage. जैसा अभी सिनारियो है, सिनारियो बदलेगा. There will be probably the minus track karaoke type of songs performance will be there, or maybe there will be less musicians on the stage. We will have to sit while maintaining a safe distance between them. There will be solo performances instead of group performances. So the people like, I think Amit Havaldar is one of the stand-up comedian, if I'm not wrong. So the people like Amit Havaldar, definitely you will have a bright future after this Diwali. You will have a great chance to show your talent in front of the audience. Whether these are 50 or whether these are 200 audience, definitely entertainment will happen, but less in number on stage artists. Also there is a chance to show your talent by the traditional way. जैसे कि हमारे पहले जैसे हम बोलते हैं इसकी परंपरागत जो आर्ट फॉर्म रहता है हमारे यहाँ पे, जैसे कथक हो, क्लासिकल डांसिंग हो, सोलो परफॉर्मेंस हो, गजल हो, क्लासिकल सिंगिंग हो, कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज हो, ये सब एक्ट्स अभी दिखाने का एक अच्छा मौका है. सो आई थिंक all the artists who are showing, I mean who are the solo artists, they have a great future after this Diwali. Probably later on again the group performances and all these things will start gradually. So entertainment definitely it will be there, because abhi jo 2-3 mahine hai everyone is stressed out. So now to relieve the stress, a part of entertainment will be there, and definitely the client will also consider that for his entertainment as well as his guest entertainment. स्वप्निल सर, टेकिंग लिबर्टी बीइंग एंकर ऑफ दिस वेबिनार, क्या एंकर के लिए भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम ज्यादा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि एवरीवेयर एंकर इज इम्पोर्टेंट, वेदर देयर इज only solo artist to perform on stage or whether is group of performances will be happening on stage. Anchor is there to host the show, so anchor will remain as what he was. ओके, थैंक यू स्वप्निल सर. फिर से आऊंगी मैं आपके पास जरूर, लेकिन अगला जो सवाल है वो ललित जी के लिए है. ललित जी जो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं. ललित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, मुझे जी जी. ललित जी, आप लोग वो है जो खुशी के पलों को कैद करके रखते हैं आपके कैमरे में. सो आपके लिए सवाल है, व्हाट अबाउट फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर लॉकडाउन? ओके, फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्शंस के पहले मैं एक थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा. बहुत सारे फोटोग्राफर्स डरे हुए हैं कि फोटोग्राफर्स का मार्केट कम हो जाएगा या फोटोग्राफी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी इन द कमिंग सीजन. इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो एक बहुत बड़ा मार्केट वेट कर रहा है नेक्स्ट कमिंग सीजन में. बहुत सारी वेडिंग्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जिसकी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो समर की वेडिंग्स थी जो विंटर पे शिफ्ट हो गई हैं, और जिनकी विंटर की वेडिंग्स थी वो ऑलरेडी वहां पे विंटर पे ही इंटैक्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहले अगर किसी फोटोग्राफर के पास अगर 100 इंक्वायरियां आती थी एक सीजन में, तो आप ये रेडी रहिए कि आपके पास उससे ज्यादा इंक्वायरीज क्रिएट होने वाली हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, बिकॉज फोटोग्राफी एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है कपल के लिए. अनलाइक द अदर थिंग्स दैट दे डू एट द वेडिंग, फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है बहुत पर्सनल होती है उनके लिए, कि वो उनके पास जिंदगी भर उन्हें वो मेमोरीज उनके साथ रहने वाली. जी.
तो मुझे ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी एक ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ पे वो कट डाउन करने की कोशिश करेंगे या उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज चाहेंगे. So for photographers who think कि maybe they might not get that much amount of business that they used to get in the previous years, I don't think that is going to happen because photography is something very personal to every couple and they would want to have the same quality of pictures, same quality of videos and those things. अब इसमें ये चीज होती है कि अगर सेम क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो डिलीवर करना है वो डिलीवर करने के लिए आपको जो टीम जैसे हम नॉर्मली रखते थे पहले, वो टीम की परमिशन उतनी मिलती है या नहीं मिलती है, या उतने टीम मेंबर्स के साथ हम वो वेडिंग पे शूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन कैमरास का यूज बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट सारे फोटोग्राफर्स ड्रोन्स यूज करते हैं. अभी और काफी ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन्स भी आ गए हैं जिससे सिनेमैटिक तरीके से वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं. सो ड्रोन कैमरास जो कि बहुत ही कॉन्टैक्ट फ्री एक तरीका है वीडियोग्राफी करने का या फोटोग्राफी करने का, तो उस पे ज्यादा एम्फसाइज किया जा सकता है, उसको ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. स्ट्रीमिंग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी तक के वेडिंग्स पे नहीं होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लोग ज्यादातर घर पे रहेंगे. हो सकता है कि लोग अपने रिश्तेदारों की वेडिंग्स पे या फ्रेंड्स की वेडिंग्स पे ना जा पाए, बट वो चाहेंगे कि वो घर बैठे बैठे उनकी पूरी वेडिंग एंजॉय करें. तो स्ट्रीमिंग एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो फोटोग्राफर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पैकेजेस में, जिसमें वो ऑनलाइन कंप्लीट वेडिंग को एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे स्ट्रीम कर सकते हैं. अनदर थिंग जो मुझे एक और एक चीज ऐसी लगती है कि क्योंकि लोग ज्यादा इंडोर रहेंगे, लोग ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे अपने फोटोज और वीडियोस अपलोड करने की, क्योंकि सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पहले लोग जितना सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते थे अभी ज्यादा कर रहे हैं. पहले लोग इतना टिकटॉक पे, फेसबुक पे फोटोज नहीं डालते, लोग अलग अलग तरह के चैलेंजेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं. क्योंकि वो ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो अपनी वेडिंग मोमेंट्स को भी पब्लिश करना चाहेंगे. अपने पिक्चर्स के बारे में ज्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं लोग पहले से ज्यादा, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट कम हो गया है. लोग उसी से अपना एक जो भी सोशल स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं वो फोटोज और वीडियो से करना चाहेंगे. तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे as far as wedding photography is concerned. जस्ट अपने स्किल्स को आप टॉप पे रखिए. I am very sure that if you are a good photographer, if you can make beautiful moments for the couple, you are not going to have any problem in this coming season. बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना, क्योंकि every photographer or every videographer is going to start from new. So this is a huge opportunity to kickstart this season. There are going to be more weddings. मैं एक और एक की पॉइंट बताना चाहूंगा, जो मैंने नोटिस किया है, सारे ही दूसरे वेडिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि एक बहुत बड़ा की हम जो मिस कर रहे हैं कि एक ज्यादा बड़ा मार्केट वेट कर रहे हैं. बिकॉज समर में कोई वेडिंग ज्यादा हुई नहीं है, तो बहुत ज्यादा वेडिंग्स होने वाली है. इनफैक्ट मुझे कुछ दिनों पहले इंक्वायरीज आई, मेरे कुछ एक फ्रेंड की भी वेडिंग है, उस टाइम पे वही डेट पे किसी क्लाइंट की भी इंक्वायरी आई है. तो एक सेम डेट से बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं. सो दैट इज वेरी एनकरेजिंग एंड आई थिंक ऐसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ललित जी, आपने जो अभी बताया कि सेम डेट पे इंक्वायरीज, मतलब जो हम कहते थे कि बहुत हेवी डेट है यार, बहुत हेवी डेट्स है, तो ये अगले आने वाले सीजन में बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाला है सभी की ओर से. जी यस बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि ऐसा होना है, क्योंकि जो समर वेडिंग्स थी उन्होंने अब सेम वेन्यूज के साथ में अपने डेट शिफ्ट कर दी है वहां पे, और जो न्यू वेडिंग्स जो होने वाली हैं उन्हें इनफैक्ट आई थिंक लोगों को वेन्यूज की अच्छे वेन्यूज इजीली नहीं मिलेंगे,
वेन्यूज की बहुत ज्यादा मारामारी रहने वाली है इस कमिंग सीजन में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे बेस्ट वेन्यू मिल जाए, बेस्ट एंटरटेनर मिल जाए, बेस्ट होस्ट मिल जाए, बेस्ट फोटोग्राफर मिल जाए, क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे. So this I think is a huge opportunity for us wedding service providers, and we should grab it. थैंक यू ललित जी. यहाँ पे एक सवाल ऐसा आया है आपके लिए कि लाइव वेडिंग रिचुअल्स, हाउ यू कैन शो लाइव टू सीनियर एट देयर प्लेस, Zoom some hotel venue are prohibited or any other alternative for Zoom. Okay, so Facebook Live किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज स्ट्रीमिंग, ये वन वे स्ट्रीमिंग चाहिए हमें. जैसे हम अभी जो हमारी मीटिंग कर रहे हैं, इट्स अ टू वे स्ट्रीमिंग. तो वहां पे फेसबुक वेडिंग की स्ट्रीमिंग करने के लिए हमें वन वे स्ट्रीमिंग की ही जरूरत है. सो फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, और आई थिंक मोस्टली सभी होते हैं फेसबुक पे. साथ ही में इंस्टाग्राम जो है, आजकल ऐसे एप्स आ गए हैं जिसमें इवन जो DJI का ड्रोन होता है, जो ड्रोन कंपनी बनाती है, वो खुद ही ऐप में ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन है. वो जो शूट करता है ड्रोन कैमरा, वही चीज आपके मोबाइल के थ्रू वो लाइव अपलोड हो जाती है फेसबुक पे. तो लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक आई थिंक इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वो इजी टू यूज भी है, और उसपे सारे एज के लोग हैं, राइट फ्रॉम द यंग पीपल टू द ओल्ड पीपल आर देयर ऑन फेसबुक, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड इजी टू शेयर. So I think Facebook Live is one option. Of course, और जो options आएंगे मार्केट में, हो सकता है और भी ऐसी कोई वेबसाइट्स, और बिकॉज अभी कोविड इतना न्यू है, तो बहुत सारे न्यू ऑनलाइन ऑप्शंस आएंगे आगे जाकर, तो हो सकता है हमें और भी कोई अच्छे ऑप्शंस आगे जाकर मिले. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक Facebook provides a very good platform for online streaming. थैंक यू ललित जी, थैंक यू. नेक्स्ट जो सवाल है, वो सवाल है नीरज जी से. नीरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए. जी नीरज जी, फिलहाल हम सभी लोग जो है इस संकट के साथ में जूझ रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जूझ रही है बहुत, और बार बार उनके डिसीजंस में भी बदलाव नजर आ रहा है. हमें अभी बारिश का सीजन भी शुरू होने वाला है. हो सकता है कि बारिश के सीजन में अगर यूं हुआ कि थोड़ा कोरोना बढ़ गया, शायद हो सकता है कि फिर से एक बार लॉकडाउन हो जाए. अगर ऐसा हुआ, व्हाट इफ अगेन लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेड? Okay. First of all, good afternoon all panelists, all associates and all the clients who are live on this webinar today. First of all, ये बहुत unfortunate question है, जो after spending this so many time of 60 days, कोई चाहेगा नहीं कि वापस से लॉकडाउन की तरफ हमें बढ़ना पड़े, ना ये सिचुएशन वापस से आए. बट यस, द थिंग्स आर वेरी अनसर्टन एंड वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाट द करंट सिचुएशन इज गोइंग ऑन, एंड द रूमर्स आर आल्सो द सेम इन द rainy season. Might possibility COVID-19 go on its peak. So if this question I relate with the booking terms and the payments and the whatever the planning we are doing, so definitely yes, we can think on that. अगर लॉकडाउन वापस से कभी अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, so in terms of booking, we can postpone those bookings without any kind of a cancellation. We can talk to the vendors, we can talk to the server, venue providers, service providers, and in terms of planning, then definitely yes, in that case we will get more time to plan more personalized weddings. We can get more time on the return gifts, and everything can be replanned and can be shaped up in a nicely way, which we have such a free time and we can plan it out accordingly very nicely. But उम्मीद यही करेंगे कि हमें फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, और ये सिचुएशन से हम लोग बहुत जल्द बाहर निकले और इंडस्ट्री बहुत जल्द ही अपने पीक पे वापस पहुंचे. जी जी नीरज जी, वैसे तो कोई सच में नहीं सोचना चाहती फिर से एक बार लॉकडाउन का सामना करना पड़े, लेकिन इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हो सकता है कि बारिश के बाद ये सिचुएशन आ सकती है और गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी फिर से एक बार ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है. For that is very true. तो ये सवाल को मैं दो चीजों से रिलेट करता हूँ. एक ये है कि in terms of your booking, you not to worry, that we can take care of in terms of booking as in terms of financial.
And second request I could request on this platform is that stay home, stay safe, so we can avoid that situation in the future and take the necessary precautions at social gatherings. Thank you, sir. Thank you. अगला सवाल मेरा है सुमित जी के लिए. सुमित जी. विशाखा, सुमित is technically actually करता है, तो I will answer that question. Okay. ये सवाल ये था राहुल जी. How do we welcome guests? Okay. So this is again. मतलब पहले जो हमारा तरीका था स्वागत करने का वेडिंग्स में या बिग इवेंट जो भी होते थे, वहाँ पे या तो हम रोजेस देते थे, उनसे वेलकम करते थे हमारे सभी गेस्ट्स को. तो वेलकम करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है? Okay, Vishaka, this is very creative question. It is one of the very important aspects. क्योंकि हमारा पूरा कल्चर ही आतिथ्य भव आदर पे बसा हुआ है. हम लोग वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, वेबिनार हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो रोड शो हो, हो गया, ये सब these are certain things where we warmly welcome the guests. But due to कोरोना एक चीज आप याद रखिए कि इवेंट मैनेजर बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं. Whenever there is a creativity, they will definitely find out a way in it. तो बारात स्वागत का जहाँ तक सवाल है, गेस्ट वेलकम का जहाँ तक सवाल है, so there are certain things जो चेंज हुई है और इनफैक्ट अभी नई आई है उसमें. जैसे कि कोविड रिलेटेड नाम का एक एलिमेंट हमने हमारी एलिमेंट लिस्ट में एवरीवन हमने मतलब everyone has initiated that particular thing. It is all about each and every guest will be given a mask. Each and every guest will be given a small bottle of 50 ml sanitizer. Each and every guest. So अभी ऐसा रहेगा कि हम लोग जो पहले रोज कौन देते थे, अभी ऐसा नहीं रहेगा. शायद हम लोग वहाँ पे रोज कौन रखेंगे. We will welcome, हाथ जोड़ के वेलकम करेंगे और बोलेंगे सर प्लीज आपका स्वागत है, आप कृपया आपका पुष्पगुच्छ ले लीजिए. या फिर हम उनको मोती माला जो पहले पहनाते थे हम लोग टेबल पे रखेंगे. And then we will warmly welcome them by doing namaste और आप सभी का स्वागत है और आप सब आइए. And this is what is आपके लिए एक छोटा सा गुडी रखा है, एक छोटा सा गिफ्ट रखा है. हम चाहते हैं कि आप उसे कृपया उसको ले लीजिए आपके पास. इस तरह का एक छोटा सा एक नया ट्रेंड आ सकता है. So basically being as an event manager, तो थोड़ा मैनेजमेंट बैकग्राउंड का थोड़ा क्रिएटिविटी मेरे में कम है, लेकिन हमारे पास टीम जो है क्रिएटिविटी की किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ किस तरीके से गेस्ट को वेलकम. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करने में धूमधाम होनी चाहिए. जैसा मैंने अभी ये वेबिनार के पहले हैशटैग भी एक ट्रेंडिंग किया था कि शादी होगी तो धूमधाम से होगी, जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए. गेस्ट का वेलकम करने के लिए दूर से हम लोग पंजाबी बैंड तो पहले से बनाते थे, तुतारी पहले से बजाते थे, बैंड भी पहले से बजाते थे, ये तब तो होगा ही होगा. लेकिन एट द सेम टाइम कलर गन्स आ गई है. उसके बाद में हम लोग जो जिसको हम लोग फ्लावर शावर बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सबका वेलकम कर सकते हैं. ईच एंड एवरी गेस्ट, शाम का अगर वेलकम है तो हम लोग हैंड कोल पायरो से वेलकम कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हमने उनको हाथ में कुछ देना चाहिए तभी उनका वेलकम होगा. एक आप हैंड कोल पायरो से वेलकम करेंगे, रोज पेटल ब्लास्ट से वेलकम करेंगे और किसी भी चीज से वेलकम करेंगे, दैट इज ऑल्सो वार्म वेलकम. मतलब आज मैं खुद को उस जगह पे रख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं JW मैरियट पुणे में जा रहा हूँ और वहाँ पे किसी जो लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं उन्होंने मेरे आजू बाजू में रख के दो कोल्ड फायर, एक जिसको हम लोग सैल्यूट काइंड ऑफ थिंग बोलते हैं, ऐसा रख के अगर वेलकम किया, नमस्कार करके मेरा वेलकम किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. जरूरी नहीं कि मेरे हाथ में कुछ देना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग टेबल पे एक छोटी सी चीज रख सकते हैं जिसमें से एक गुडी वहाँ पे रखिए. सब प्लीज आप, जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि आपका ID कार्ड यहाँ पे लगता है, तो ID कार्ड हम उनको हाथ में नहीं देते, ID कार्ड वो अपना ले लेते हैं. तो उसी हिसाब से हम लोग बेसिकली गेस्ट का वेलकम अलग अलग, चाहे वो वेडिंग हो या फिर मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो या एनी चीज, यहाँ पे हम लोग गेस्ट का वेलकम करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा. लेकिन मैं ये चीज और गेस्ट भी ये तरीका एंजॉय करते हैं. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. कुछ नए कंसेप्ट, क्योंकि क्या है ना, आई टेल यू वन मोर थिंग. जैसे नीरज का अभी मैं कॉन्वर्सेशन और आंसर सुन रहा था, आई बुक रीडर, और मैंने कल शिव खेरा जी का एक छोटा सा वेबिनार अटेंड किया उनकी तरफ से. उन्होंने कहा था कि नेल्सन मंडेला को उन्होंने सवाल पूछा था कि 27 साल आपने जेल में कैसे निकाले. तो उनका बहुत ही इंस्पायरिंग आंसर था कि 27 साल आई वाज प्रिपेयरिंग माय सेल्फ टू बिकम अ प्रेसिडेंट. सो दिस इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बिकमिंग समथिंग वेरी यूनिक एंड समथिंग वेरी इनोवेटिव. क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का जन्म ही इनोवेशन में से हुआ है. शादियां तो इसके पहले भी हुआ करती थी, इवेंट इसके पहले भी हुआ करते थे,
सो अभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओवरऑल जो ये इंडस्ट्री का जो बर्थ इज बेसिकली ऑन innovation and innovation. So entire industry has been awarded by Corona a beautiful time to think and innovate something very beautifully, so that each and everything can be planned meticulously and absolutely without human touch, but with human touch. Everything will be there to the. So हमारी तरफ से गेस्ट का वेलकम में किसी भी तरह की कोई भी कंजूसी और कोई भी कमी नहीं रहेंगी. गेस्ट को उसी तरह से वेलकम करेंगे जिसके पहले बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे. आई होप दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली आंसर्ड. जी 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 राहुल जी, थैंक यू. अगला सवाल जो है वो वीरेंद्र जी के लिए है, जिस सेक्टर में वो काम करते हैं. सर आवाज आ रही है मेरी? जी. वीरेंद्र सर, कैन वी प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट्स फॉर इवेंट टीम और वेंडर्स? ऐसा सवाल है जो हर एक के दिल में फिलहाल आ रहा है. ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी जब फंक्शन होता है जी, जब गेस्ट को बुलाते हैं और एक फंक्शन जब होता है तो वो फंक्शन वो आते हैं सारे लोग एंजॉय करने के लिए, राइट? फंक्शन है एंजॉयमेंट के लिए है, कोई भी फंक्शन. उस फंक्शन में एंजॉय वो तभी कर पाएंगे जब उनको एक रिलैक्स फीलिंग आएगी, एक सेफ फीलिंग आएगी. सेफ इज ए न्यू वर्ड तो आने वाले कुछ समय में आएगा, और ये सेफ फीलिंग लाने का काम जो है वो हम सारे इवेंट मैनेजर्स को करना होगा. तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिकल सर्टिफिकेशन, देयर आर 2 to 3 थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि एक तो हम लोगों की क्रू में, टीम में कोई भी पर्सन होगा जो 60 के अबव, 60 एज ऑफ 60 उसके अबव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए किसी. और ये हम लोग काफी क्लाइंट्स को भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि सर फ्रॉम आवर टीम नोबडी विल बी देयर फ्रॉम 60 जो ऊपर होगा. यानी कोई थोड़ा सा वो लोगों को अच्छा लगता है कि थोड़ा सेफ हो जाएगा. All the crew members, maximum event managers give their dress codes to every every crew. तो अगर इससे पहले कोई इवेंट मैनेजर्स क्रू को ड्रेस नहीं देते थे या फिर उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक ड्रेस कोड किया जाए. के लिए इसलिए क्योंकि हर कोई बंदा पहचान में आ जाए, क्योंकि फंक्शन चाहे 50, 100 या 200, हम लोग आज सोच रहे हैं कि लेट्स सी दिवाली के बाद 100-200 लोग अगर गवर्नमेंट ने इसका परमिशन दिया तो इतने लोग होने के बाद में क्रू मेंबर इजीली रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए. थर्ड थिंग, यस, नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन कि जितना भी क्रू मेंबर्स है इन सबका मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बनवाना चाहिए. नॉट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कोरोना टेस्ट और समथिंग, बट मेडिकल टेस्ट जो आज पुणे से औरंगाबाद आने के लिए जो टेस्ट जरूरी होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाइक दैट कि इन्हें टेम्परेचर नहीं है या फिर को सर्दी खांसी नहीं, या दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस पर्सन इज ओके बाय हिज हेल्थ. तो इस तरह से इनको हमको हर किसी को, हर टीम मेंबर को उनको सर्टिफिकेट देना होगा. और ये करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम लोग जहाँ भी जिस भी वेन्यू पे इवेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे क्रू मेंबर्स का वो भी लाइव क्या कहते हैं उसे थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे. हम तो करेंगे, हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, येट टू एंटर वेन्यू, अगर वेन्यू में एंटर करते हुए होटल हो चाहे लॉन हो, आजकल सभी जगह पे छोटी बड़ी जगहों पे थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है. तो उस वक्त भी हो सकता है कि किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट है लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग के वक्त उनका टेम्परेचर ज्यादा है. तो इसके लिए हम लोगों को एक ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वी इवेंट मैनेजर्स और ऑल द इवेंट मैनेजर्स शुड कम अप विद अ बिगर टीम, लाइक 2 से 3 लोग एक्स्ट्रा. अगर आप 10 है तो मे बी 15%, 20% एक्स्ट्रा लोगों के साथ हम लोगों को चलना चाहिए. क्योंकि अगर किसी का टेम्परेचर उस वक्त ज्यादा होता है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि हर कोई बंदा घर से आएगा, राइट, वेन्यू पे, सर्टिफिकेट तो उस वक्त डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, राइट. तो इसलिए वो थर्मल स्क्रीनिंग होगा. अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारे पास एक स्टैक में कोई तो होना चाहिए ऐसा. और मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉट ओनली क्रू मेंबर्स ऑल्सो, जैसे कि हम लोग वेलकम की जगह कोई प्रमोटर या फिर हम लोग हमारे कोई एक सुपरवाइजर जैसे बैठे हुआ होता है और सबको आई कार्ड्स देता है या इस तरह से अकोमोडेशन में हेल्प करता है, उसी तरह से लोगों के लिए मतलब गेस्ट के लिए भी जो थर्मल स्क्रीनिंग की जाए तो वो भी किसी BAMS या फिर सर्टिफाइड डॉक्टर की ओर से की जाए.
जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स डेस्क, या फिर हम लोग उसे डॉक्टर्स डेस्क, जैसे हेल्प डेस्क होता है, एक डॉक्टर्स डेस्क होना चाहिए जहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं, और वहाँ पे एक सर्टिफाइड बंदा जैसे कि BAMS डॉक्टर या फिर वैसे कोई इसका डॉक्टर वगैरह बैठना चाहिए। और द लास्ट कम टू द लास्ट वन, इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि ऑलवेज द लीडर शुड टेक केयर ऑफ हिम। तो मुझे लगता है कि लीडर के लिए भी, जो भी वो इवेंट को लीड कर रहा है, लाइक इवेंट मैनेजर लाइक मी और सर, तो उन सब ने भी कोई एक पैरेलल लीडरशिप वहां पे होनी चाहिए। जैसे कि पूरे इवेंट के लिए किसी को, आपको एक नॉलेज, उस इवेंट का नॉलेज किसी 2 लोगों को होना चाहिए। इनकेस अगर मुझे पूरा इवेंट पता है और मैं वहां पर जा रहा हूँ, इनकेस मेरा ही टेम्परेचर ज्यादा निकल जाए, तो वहां से मुझे अगर आउट कर दिया जाता है वेन्यू से, तो शायद कोई मेरा पैरेलल लीडरशिप हो जो ये चीज संभाल सकती। बट आफ्टर ऑल मेडिकल सर्टिफिकेट सबके जरूरी है, और इन चीजों पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, बहुत अच्छा आपकी तरफ से हमें आंसर मिला है। आज के इस वेबिनार के लिए जितने भी सवाल हमने चयन किए थे, हर सवाल में जो दर्शक बैठे हुए हैं उनके हर सवाल का जवाब तो शायद आपको लोगों को मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपके दिल में ऐसा है, हमारे दर्शकों से, ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे एक्सपर्टीज ने तो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सवाल जो है हमारे दिल में अभी भी उभर रहे हैं, इन सवालों का जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आपने अपने चैट बॉक्स से यहाँ पर एवरीवन करके आपके सवाल आप डाल दीजिए। हम पर्सनली हमारे एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कॉल करें और आपके सवाल का जवाब दें। वेबिनार बहुत अच्छा हुआ है आज का। कुछ और सवाल राहुल जी, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आए थे तो सवाल वो खत्म हो गए हैं पूरे। So can we move on? राहुल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सवालों का सिलसिला तो चलते रहेगा। जितना भी नॉलेज हमारे पास है हम लोग शेयर करते जाएंगे। यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास है, हम लोग आपको बताएंगे, ताकि एज अ इंडस्ट्री वी आर रेडी टू सर्व ईच एंड एवरी कस्टमर। स्वप्निल वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस, सो स्वप्निल प्लीज। Yeah, am I audible? Yes. Hello. Yes sir. Yes, Rahul ji, tell me. I think you are about to say something. You said असं काहीतरी केलं, असं म्हणजे असं काय कळलं नाही मला. No. म्हणजे मला वाटलं असं. हे बहुतेक घरामध्ये नाही, बहुतेक तिकडे चहा चालेल मला थोडासा, असं काहीतरी त्यांनी खूण केलेली दिसते किचन मध्ये. ओके राहुल, मुझे यूं लगता है कि अभी सभी सवाल जो है सबके जवाब यहाँ पर आ चुका है अपने एक्सपर्टीज से, और कुछ लोग जो है सवाल पूछ रहे थे मगर उनका भी सवाल आना बंद हो गया, शायद सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। सो हम लोग बढ़ते हैं अभी वोट ऑफ थैंक्स की ओर, और राहुल जी ओवर टू यू। First of all, I would like to express my sincere thanks to Devanand, Nilesh, Viru, Neeraj, Swapnil, Lalit, Sumit, क्योंकि सिर्फ एक ही मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, और I want you all to be there because हम लोग एक ही इंडस्ट्री के कलीग्स हैं, तो हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग व्यूज होते हैं, तो हम लोग साथ में मिलके शेयर करेंगे। तो एवरीबडी विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेड यस। कल ही मेरी विशाखा से बात हुई, मैं विशाखा को भी बोला कि विशाखा I want you to be there as a moderator, and she also said within fraction of second yes. So this shows that we as an industry, we are united. So thank you very much everyone. It was not only ये event, ये webinar कुछ मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से नहीं था, it was हम सब मिलके उसको जुड़े थे, and I think जितना भी नॉलेज पिछले 2-2.5 महीनों में अलग अलग वेबिनार से, अलग अलग सेमिनार से, अलग अलग कम्युनिकेशन से हमने हासिल किया है, उसका हम लोग जवाब दे पाए। अभी फिलहाल मैंने बीच में एक ICMR के जो CEO है डॉक्टर गंगा खेड़कर, उनका मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू एबीपी न्यूज पे सुना था,
उन्होंने कहा था कि ये पूरा कंप्लीट, ये कोरोना ही 3 महीने का बच्चा है, मतलब मैंने मार्च में सुना था, तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर में कोरोना आया है, अब 3 महीने के बच्चे का चाल चलन कैसा रहने वाला है इसका इतने जल्दी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से लेके ICMR से लेके WHO से लेके एवरीवन इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, बट एनी हाउ वी आर डैम कॉन्फिडेंट कि क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एलिमेंट है, वो बिना सोसाइटी के रह नहीं सकता है, वैसे ही मर जाएगा। तो सोशल एलिमेंट होने की वजह से ये सोशल इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स हैज टू हैपन। एक छोटा सा पॉज लगाए, लेकिन ये सब चीजों के बाद वी वर लिटिल बिट नर्वस। कल तक हमारे पास 5-7 नंबर्स थे, लेकिन आज हमने देखा करीब 55, 60, 58 पीपल वाज देयर इन अ वेबिनार। इट वाज अ गुड एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। आज काफी ट्रैफिक इसमें बढ़ा है एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो इवेंट मैनेजर हो, होटेलियर हो, कस्टमर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। ईच एंड एवरी पर्सन केम, दे शोड देयर ट्रस्ट ऑन अस एंड इस तरीके के और मंथली 1 या 2 हम लोग वेबिनार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में कर सकते हो। वो जो टीजर दिया था उसमें नंबर्स भी दिए हैं, ये सभी पैनलिस्ट के नाम भी वहां पर है, आप इनको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इनको भी पूछ सकते हो। यू विल गेट एन प्रॉपर आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अगेन एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि दिवाली के बाद इवेंट जोर शोर से मना सके। जी जी जी, थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।